सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और जो भी आपके फ्रेंड्स ये एग्जामिनेशन दे के आए हैं उनके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन बेसिकली आपका 22 सितंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है @streetstudy247। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी सेम आप स्ट्रीट स्टडी 247 लिख के जुड़ सकते हैं। तो ऑफिशियल जो हमारा चैनल है स्ट्रीट स्टडी अकेडमी, उस पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी हो या फिर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप streetstudy247@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा इसमें बेसिकली 2 पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पेपर 1 जो था और पेपर 2 जो थे, ये दोनों का लेवल था, सबसे पहले बता देता हूँ, मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, दोनों का ही जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। तो हम पूरी बातें करेंगे इसमें कि डीवी क्या के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है या फिर फाइनल आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो उससे पहले आप सभी को यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि पेपर 1 को जो पास करना है वो कंपलसरी था। ठीक है, आपको यहाँ पे 35% मार्क्स लेके आने थे, जो कि मैंडेटरी है, तभी आपके पेपर 2 का जहाँ पे स्कोर वगैरह काउंट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आई होप आप सभी को पता होंगी, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स को यही चीज़ें नहीं पता या फिर जो कैंडिडेट 35% मार्क्स ही नहीं लेके आए हैं पेपर 1 में, तो उनका तो चाहे उन्होंने पेपर 2 में चाहे वो 80% भी मार्क्स लेके क्यों ना आ जाए, वो सिक्योर नहीं कर पाएंगे सीट को। तो ये सब चीज़ें जो थी बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। आई होप ये इस चीज़ों की क्लैरिटी थी, आपको नहीं थी तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी लाइव सेशंस में ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जो डीवी की रेशो रहेगी वो रहेगी 1:2। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो अगर बात करें जियो अकाउंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले इसमें जो टोटल वैकेंसीज थी वो अराउंड 42 वैकेंसीज थी। ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की थी। अगर रफली पकड़े तो जनरल अनरिजर्व की 19 थी, एससी अनरिजर्व की 9 थी, इसके अलावा एसटी की 1 थी, इसके अलावा ओबीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 4 और इसके अलावा ओबीसी बीपीएल की 1 और एससी बीपीएल की भी 1 थी। तो इस तरह से कुल मिला के ये 42 वैकेंसीज आपकी बन रही थी। ठीक है, और बेसिकली आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे एक और जो कंसेप्ट था वो नेगेटिव मार्किंग का भी था। ठीक है, जो बेसिकली हमने देखा है कि काफ़ी टाइम से नहीं था ये चर्चाओं में। ठीक है, पर इस बार नेगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम सिर्फ जियो अकाउंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए जूनियर ऑडिटर से रिलेटेड भी वीडियो लेके आए, जिसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे हमने कुछ निकालने की कोशिश करी है बहुत से कैंडिडेट्स के सर्वे के थ्रू भी। इवन हम टेलीग्राम पे भी अपने सर्वे करवाते के एक रफ सा आइडिया कैंडिडेट से लेते रहते हैं कि आपके स्कोर वगैरह क्या है, तो उससे एक थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है, पोल से भी एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से कैंडिडेट मार्क्स लेके आए हैं। बट बहुत से स्टूडेंट की यही क्वेरी आई है, सर जो इस बार का एग्जामिनेशन था जियो अकाउंट्स का, फिलहाल हम जियो अकाउंट्स की बात करते हैं, तो सर वो एग्जामिनेशन टफ था। अगर आपको जूनियर ऑडिटर से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप चाहें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, येस और नो लिख के भेज सकते हैं, येस नीडेड वीडियो और नो नॉट नीडेड वीडियो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ने बताया सर जियो अकाउंट्स का जो एग्जामिनेशन था दैट वाज रियली मॉडरेट टू टफ। ठीक है, टफ एग्जामिनेशन था और ऊपर से एक और यहाँ पे तड़का लगा दिया नेगेटिव मार्किंग ने। नेगेटिव मार्किंग जैसे ही बीच में आ जाती है तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, डीवी के लिए, और लास्ट में बात कर लेंगे फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो डीवी की अगर मैं बात करूं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की, तो जिस तरह से हमें रुझान मिले हैं स्टूडेंट्स के, तो उनके अकॉर्डिंग जो जनरल अनरिजर्व की कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 19 है। ठीक है, इसके पहले जो HPSCVL में जो अकाउंट 932 की जो सीट्स थी उसमें टोटल 74 वैकेंसी थी। ठीक है, जे अकाउंट 932 में, जो कि HPSCVL से रिलेटेड था। आई होप एग्जामिनेशन आपका ना, तो इसमें अगर जनरल अनरिजर्व की बात करूँ डीवी के लिए, ठीक है, तो डीवी के लिए क्या रहेगी आपकी कट ऑफ, तो डीवी के लिए रहेगी 43 से 45 के बीच में। ठीक है, ये डीवी के लिए जनरल अनरिजर्व की। नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस में बेसिकली बहुत से जो कैंडिडेट्स रहते हैं, हमने देखा कि ऑलरेडी हाई स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, और वैकेंसी भी यहाँ पे कम होती है, तो 4 ही वैकेंसी हैं। तो अकॉर्डिंग टू अस अवर एनालिसिस, तो ये कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड में जा सकती है, 44 से 46 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा एससी अनरिजर्व की बात करें तो एससी अनरिजर्व की रहेगी 41 से 43 के बीच में। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात करें, क्योंकि ओबीसी की भी यहाँ वैकेंसीज कम है, तो ये भी कहीं ना कहीं 42 से 44 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एसटी की कट ऑफ जो रहेगी इट कुड बी अराउंड 37 से 39, इसके बीच में ही रहनी चाहिए एसटी अनरिजर्व की। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ओबीसी बीपीएल। तो ओबीसी बीपीएल की आप सभी को पता है एक ही वैकेंसी है, तो कट ऑफ भी 42 से 44 के बीच में हायर साइड में जा सकती है। ठीक है,
वहीं बात कर लेते हैं SC-BPL। तो SC-BPL की भी एक ही वैकेंसी है। तो SC-BPL की वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 41 से 42 ये आपकी इस रेंज में ही ये कट ऑफ रहेगी। तो ये सारी कट ऑफ रहेंगी आपकी DV के लिए, दैट इज़ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी बात करेंगे हम फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल अनरिजर्व की। ठीक है, तो जो भी रुझान है उनके अकॉर्डिंग जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ जा सकती है 51 से 53। ठीक है, हमारी प्रेडिक्शन है ये कट ऑफ की, हो सकता है हम गलत भी चले जाएं, बट हमारी मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शन आपने पुरानी भी वीडियो उठा के देख लेना, एक्यूरेट ही रहती है। हमने GOA अकाउंट 932, इसके अलावा GOA IT 817 काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत सारा प्यार भी दिया हमें, क्योंकि हमने काफ़ी क्लोज प्रेडिक्शन की हुई है। ठीक है, तो अनरिजर्व की रह सकती है 51 से 53। वहीं बात करें EWS की, तो EWS की रह सकती है यहाँ पे 50 to 52। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं SC अनरिजर्व की। तो SC अनरिजर्व की रहेगी 47 से 49 के बीच में। ठीक है, अभी बात करते हैं हम OBC की। ठीक है, ये जनरल की थी, ये थी EWS, ये SC अनरिजर्व। अब बात करेंगे OBC अनरिजर्व। तो OBC अनरिजर्व की कहीं ना कहीं ये आएगी 48 से 50 के बीच में। ठीक है, OBC अनरिजर्व की, क्योंकि वैकेंसीज भी आपको सभी को पता है कि OBC की 7 है, EWS की 4 है, SC की 9 है और जनरल की 19 है। अब बात करते हैं ST अनरिजर्व की। ठीक है, SC तक हो गया, अभी बात कर लेंगे 5th ST अनरिजर्व। ठीक है, ST अनरिजर्व की जो कट ऑफ है इट कुड गो फ्रॉम 46 to 48। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी कम है, आप सभी को पता है एक ही तो वैकेंसी है, तो एक वैकेंसी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फाइट होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं OBC BPL की। ठीक है, OBC BPL, तो OBC BPL की कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड में देखने को मिल सकती है, इट कुड गो 45 to 47। अब बात कर लेते हैं SC BPL। तो SC BPL की कट ऑफ 44 से 46 की रेंज में आपको देखने को मिल सकती है। तो ये फाइनल कट ऑफ भी मैंने ट्राई की है आपके साथ शेयर करने की, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी। ठीक है, तो ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एज पर आवर एनालिसिस। हो सकता है हम थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है वेरिएशन भी आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में जो आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको डाउटफुल थे, तो हो सकता है उसके भी आपको मार्क्स वगैरह देखने को मिले ऐड होते हुए, क्योंकि हमने बहुत से जूनियर ऑडिटर के एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स से जो हमारे फीडबैक दिए, रिव्यूज़ दिए, उन्होंने कहा सर 7 से 8 क्वेश्चन कुछ ऐसे भी थे जो कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे भी रहता है तो डेफिनेटली ये आपको ऐड ऑन ही करेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर आप चाहें तो उसका भी रिव्यू दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। सो थैंक यू सो मच, and as always, God bless you all and take care.